आइए। फोटो बढ़िया होता है। सब लोग का सब एक फोटो भी लेते हैं। हाँ लगभग वही पर फोकस करो। ये तो फोटो लगता है। एक एक आदमी जा आराम आराम से केको मुंह में हटा दे, टेंशन नहीं है। केको मुंह में से हटा दे तो ठीक है। यहाँ से बेटा यहाँ से अच्छा नहीं लगा था। फोटो खींच, बच्चों सभी के फोटो खींचा। अप्रैल 2023 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय छीतलपुर प्रखंड जीरादेई जिला सिवान में बाबा साहेब बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 132वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ हम शिक्षक परिवार मिलकर के मना रहे हैं और इनके द्वारा भारत का संविधान जो लिखा गया है ये अद्भुत है। माने पूरे वर्ल्ड में भारत के संविधान को सबसे सर्वोत्तम संविधान माना जाता है। हम उनकी जयंती अपने यहाँ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वह ऐसे व्यक्ति थे जो कि बचपन में इनको विद्यालय के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था और माने विद्यालय के बाहर इनको रखा जाता था। उस समय छुआछूत की इतनी माने ज्यादा जटिलता थी जिसमें उस परिस्थिति से इन्होंने गुजरते हुए जो विद्यालय के बाहर पढ़ करके और भारत का संविधान विश्व का सर्वोत्तम संविधान के रूप में इन्होंने लिखा। उस व्यक्ति की माने हम लोग को जन्म दिवस मनाते हुए बहुत खुशी हो रही है और उस दिन को हम याद करते हैं। आज हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। इनको खाना का टिफिन बाहर रखा जाता था, विद्यालय के अंदर में शिक्षक घुसने नहीं देते थे। उस समय वैसी व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था को और उस व्यवस्था से ऊपर उठ करके वो तो अपने आप को झेले, लेकिन आने वाला समय में किसी तरह को इस तरह की प्रताड़ना नहीं झेलना पड़े। इन्होंने इस चीज को देखते हुए और तब मैंने इतना अच्छे ढंग से पढ़ाई किया, इतना अच्छे ढंग से पढ़ाई किया कि दी वर्ल्ड ऑफ माने गिनीज बुक में पूरे विश्व का सबसे बड़ा विद्वान, 1 नंबर का विद्वान जिनका हम आज जन्म दिवस मना रहे हैं, उस व्यक्ति का जिन्होंने भारत का संविधान बना करके दिया और विश्व का सबसे ज्यादा नॉलेजफुल व्यक्ति के रूप में विश्व ने माना है। हम लोग नहीं, पूरे विश्व माना है। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वहां से डिग्री लेकर के आए। वहां के सरकार ने कोलंबिया में इनको
बोला है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वहां के सरकार में जो लोग थे वो लोग बोले कि बाबा साहेब हमारा यूनिवर्सिटी कोलंबिया ऐसे माने यहाँ से पढ़कर एक विद्यार्थी गया जो भारत का सर्वोत्तम माने भारत का संविधान लिखा। हमें पूरा गर्व है कि हमारी यूनिवर्सिटी से यहाँ से पढ़कर जाकर और भारत का संविधान लिखा। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने कहा है कि हमें तो बाबा साहब पर गर्व है, लेकिन बाबा साहब अगर मेरे देश में जन्म लिए होते तो सूरज का जैसे उठते हुए हम लोग प्रणाम करते हैं, उससे वहां का हम लोग अपने यहाँ का अपने देश का इनको सूरज उगते हुए सूरज के जैसे सभी लोग इनको प्रणाम करते और सर्वोत्तम देवता के रूप में इनको हम लोग मानते। बताइए, अब भारत देश में भी इस बार भारत सरकार ने सर्वसम्मति से क्या किया कि पूरे देश में अंबेडकर जयंती के दिन एक राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दिया है। लेकिन हर शैक्षणिक संस्थान में यहाँ तो अपने यहाँ भी सभी जगह पूरे विश्व में आज हम लोग नहीं, पूरा बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। वह यह किसी जाति विशेष के व्यक्ति के लिए कुछ काम नहीं किया है, ये सभी लोगों के लिए समान रूप से काम किया है। जो भी वंचित परिवार था, कुचला परिवार था, जो गरीब परिवार थे, सभी गरीब परिवार को मैंने समानता के अधिकार दिलवाने में, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलवाने। महिलाएं पहले कहीं कुछ बोल नहीं पाती थी, आगे आकर कुछ कर नहीं पाती थी। महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश, आकस्मिक जो भी अवकाशें दी गई है, ये बाबा साहब की देन है। और हमें पूरा गर्व है कि हम उस देश के निवासी हैं और इस देश में जन्म लिए हैं जहां का माने शोषित वर्ग से आने वाले व्यक्ति एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जिस संविधान के तहत पूरे भारत के सभी वर्ग के, किसी जाति विशेष नहीं, सभी जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिया। कभी किसी तरह का कोई कहीं से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। मैं इनको नमन करते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूं और हम चाहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई आप भी करिए, इनसे इन्हीं के जैसे इन्हीं के पथ पर चल करके हम लोग चाहेंगे कि अग्रसर। हम उस दिन भी बोले थे कि अनुशासन देश को महान बनाता है, आज भी बोल रहे हैं कि भारत के संविधान में दिए गए अनुशासन और नियम कानून के तहत अगर हम चल, भविष्य रहेगी मेरी और हम जिस चोटी पर जाना चाहेंगे जाएंगे, इनके सिद्धांत और रास्ते पर चलेंगे। इनको नमन करते हुए मुझे काफी गर्व हो रहा है और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हरिवंश जी 2-4 शब्द बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डालें। रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वें जयंती पर मैं इन्हें कोटि कोटि नमन वंदन एवं प्रणाम करता हूं। और आप सभी बच्चों से मैं एक निवेदन भी करता हूं, आप लोग भी इतना पढ़िए कि आप भी बाबा साहेब की तरह उनका, उनके परिवार, उनके समाज, उनके गांव और उनके देश का नाम रोशन करने में आप लोगों का भी कल नाम गर्व से, जैसे आज हम अम्बेडकर साहब का नाम ले रहे हैं, आप लोगों का भी नाम आने वाली पीढ़ी, और वो तभी होगा जब आप लोग समानता समता मूलक समाज की स्थापना के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए खूब पढ़ेंगे और खूब बढ़ेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अम्बेडकर को पूरा बदल नमन करता हूँ। बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर आए हैं और हमारे बीच में प्रभारी जी, मेरे प्यारे बच्चों और शिक्षिकाएं भी हैं। बहुत हर्ष के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग 132वीं जयंती मना रहे हैं बाबा साहेब की। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे गांव में। तो उसी उनका मेन था कि वो बहुत गरीबी से, और बहुत जो सर जो बताए हमारे प्रभारी सर कि बहुत गरीबी से वो दुख से बहुत ज़्यादा उनको इस विद्यालय में, जैसे आज हम लोग पढ़ लेते हैं
पढ़ करके सब अच्छा से सब कार्य कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते थे, उनको विद्यालय के बाहर ही रखा जाता था। लेकिन आज तो हम लोग सब कुछ है, नहीं सरकार हम लोग को पूरी तरह से सुविधा दे रही है सब पढ़ने के लिए, आने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, है ना सर। जब हम लोग आज हम लोग को मिला है सब चीज़ करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, सब चीज़ पाने का अधिकार, तो वो जो अधिकार जो दिए हैं वो इन्हीं के द्वारा मिला है। तो उस समय सोचिए कि इतना शोषण करने के बावजूद वो इतना पढ़े, आज तो हमारा देन है कि इनका जो दिया गया अधिकार उसके तहत हम लोग और ज़्यादा ऊंचाइयों पर चढ़े, है ना। जितनी ऊंचाई वो चाहते थे उसके अनुसार हम आगे बढ़े, और हम यही इच्छा करेंगे और कामना करेंगे कि आप लोग जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसको पूरा करेंगे। बस इसी के साथ प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, प्यारे बच्चे, बड़ी आज खुशी की बात है कि आज हम लोग सब धूमधाम से मना रहे हैं बाबा साहब की जयंती। इनका जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का नाम रामजी राव और माता का नाम भीमाबाई, और इनका नाम था बचपन का नाम भीम सतपाल था। इन्होंने इनका आगे चलकर जब पढ़ने लगे तो इनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पड़ा। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, इन्हीं की वजह से आज हम शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, आगे तक पढ़ाई कर रहे हैं। पहले अधिकार नहीं था, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, इस नौकरी में जाने का अधिकार नहीं था। आज लड़कियां सब आगे ट्रेन चला रही हैं और ये हवाई जहाज चला रही हैं। शिक्षा के नियम में इन्होंने हमारे संविधान को लेकर बहुत बड़ा युवा है, इनके साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए चलिए उठते चलिए, चलो उठते जाइए, उठते जाइए और खाइएगा। बाबू के नाम भी नहीं लगाए कि ऐसे पापा जी के लगा